हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1D एरे में हम डेटा एक लाइन में स्टोर करते हैं, लेकिन 2D एरे में डेटा रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। 2D एरे एक एरे ऑफ एरे होता है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद एक एरे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका आज समझेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, फिर इसका इंडेक्स कैसे वर्क करता है ये देखेंगे, फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको कंसेप्ट समझने का इसका कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपना यहाँ फाइल बना लेते हैं, 2D एरे, $2DArray.cpp। अब ये बेसिक चीज हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में सबसे पहले आ जाएगा हमारा डेटा टाइप। किस डेटा टाइप का आप बनाना चाहते हैं, डेटा टाइप आ जाएगा, एरे का नेम आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाले में आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, और सेकंड वाला में आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। बस यही है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसमें हम एक ही अगर देते हैं तो ये 1D एरे हो जाएगा, लेकिन दोनों दे देंगे तो 2 डायमेंशनल एरे होगा। बस यही पहले वाले वीडियो में जो हमने बताया था, फर्स्ट डे मतलब 1D एरे और ये अभी 2D एरे है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है। बस एक ये हटा दीजिए, ये 1D एरे हो गया, और ये लगा दीजिए, ये 2D एरे हो गया। ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंट हो गया, इंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कितना का, तो थ्री थ्री का, ठीक है ना। मतलब 9 एलिमेंट इसमें ऐड होंगे, यही होता है। यहाँ 3 रो और 3 कॉलम का एक 2D एरे बन गया है, मतलब टोटल 9 एलिमेंट इसमें हम टोटल 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है ना। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो समझिए। इंडेक्स इसका कैसे वर्क करेगा। सपोज कीजिए कि अगर इसमें हम एलिमेंट सबसे पहले 1 स्टोर करते हैं, ठीक है ना। यही इसी थ्री थ्री वाले में, ठीक है ना। 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट होगा, तो सबसे पहले 1 जो हमारा होगा, उसका जो पोजीशन होगा इंडेक्स, वो 0 0 पे जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम समझते हैं अभी 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 9 एलिमेंट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम थ्री सब कुछ चेंज कर देते हैं। देखिए ये हो गया। अब सबसे पहले ये 0 0 पे जाएगा, फिर 0 से 1 जाएगा, और 0 से 2 पर जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 0 है ये हमारा हो जाएगा 1, और ये 0 ही रहेगा। फिर ये 0 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1। ये 0 हो जाएगा 1, और ये 0 हो जाएगा 2, ठीक है ना। यही होता है। ये हो जाएगा हमारा 1 हो गया ना, अब 2, और ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। बस यही होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3, ठीक है ना। समझ में आ गया। सबसे पहले ये 3 फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, और ये थर्ड रो में। बस यही है, ठीक है। अब इसका एक हम देखते हैं एक सिंपल प्रोग्राम कि इसमें हम डेटा को कैसे इनपुट लेते हैं और डेटा को हम कैसे आउटपुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं मैट्रिक्स, इसमें 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ से यूजर को कह देंगे इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट डेटा, फॉर लूप। अब देखिए 1D डायमेंशनल जैसे एरे था तो उसमें हम एक फॉर लूप का हेल्प करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए 2 लूप लगेगा। आई हो गया और एक जे हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही नेम कर लेंगे तो इधर आएगा। अब समझिए सी इन, और हमारा जो एरे है उसका नेम क्या है, MAT, मतलब मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म। अब फर्स्ट वाले में जाएगा आई का वैल्यू, मतलब आई का इंडेक्स, और सेकंड वाले में जाएगा जे का इंडेक्स। बस यही और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे पूरा हमारा डेटा जो है
9 डेटा इसमें इंटर हो जाएगा। और सेम यही हम यूज करेंगे इसके लिए, प्रिंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम सेम यही डेटा प्रिंट करने के लिए ले लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा शो डेटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट ई एंडल दे देते हैं, जिससे हर एक बार मतलब 3 डेटा शो करके फिर लाइन चेंज होगा, फिर 3 डेटा शो करके लाइन चेंज होगा। तो हमने ये पूरा लिख लिया है यहाँ से। अब देखिए, एक मिनट, यहाँ पे जे होगा और यहाँ भी जे होगा। चलिए अब इसको हम करते हैं रन। रन करवा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 एलिमेंट था टोटल यहाँ पे। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में शो हो रहा है, जैसे पहले 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है, 7 8 9। यहाँ पर दे दीजिए ई हैंडल। ठीक है, अब ये सही से शो करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब ये पूरा मैट्रिक्स का फॉर्मेट में है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ मैंने 3 × 3 मैट्रिक्स बनाया, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, मतलब टोटल एलिमेंट 9। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हमने, यूजर से इनपुट लिया यहाँ पे फॉर लूप के हेल्प से। पहला फॉर लूप रो के लिए चलेगा, मतलब इसके लिए। ये दूसरा वाला जो है जे वाला, ये इसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये पहला 0 था, तो 0 कंडीशन सही होकर के इसमें आया था, तो 0 से 0 पहले चलेगा, जे का भी 0, आई का भी 0, फिर आई का 0 ही रहेगा, J1, फिर आई 0, फिर जे का 2 तक, मतलब इसमें। ठीक है ना। फिर अब यहाँ से जे का कंडीशन जब गलत होगा, तो फिर फॉर लूप का आई जो होगा इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1, फिर 1 इसमें आकर के फिर चलेगा 3 टाइम्स। ठीक है ना, जे लूप को फिर 3 टाइम्स चलाएगा, फिर ये यहाँ से जाके आई हो जाएगा, फिर प्लस प्लस मतलब 2, फिर इस वाले में फिर 3 राउंड चलेगा, फिर इस पर हो जाएगा आई की वैल्यू 3। तो जब आई का वैल्यू जब 3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे अगर आई लेस देन इक्वल टू अगर 3 होगा तब फिर से चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने आई लेस देन 3 लिखा है, मतलब आई का वैल्यू 3 नहीं है, 3 से कम है, लेस है। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और सेम उसी तरह से जैसे यहाँ से हमने इंसर्ट किया है डेटा को, ठीक वही उसी तरह यहाँ पे हमने डेटा को शो किया है। सेम यही फॉर्मेट पूरा लिखा है, जिससे आपने इनपुट लिया है वैसे ही इसमें आउटपुट भी होगा। बस एक चीज़ का फर्क होगा, यहाँ पे हमने सी इन लिया है डेटा इंसर्ट करने के लिए, और इसमें हमने सी आउट लिया है डेटा को आउटपुट में शो करने के लिए। ठीक है, और एक चीज, ये जो सी आउट इंडेल है, ये अगर नहीं दीजिएगा तो मैट्रिक्स का फॉर्मेट नहीं शो करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, इसको हम कर दिए कमेंट, डेटा इसमें हम इंटर ले रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में शो नहीं किया। अब ये 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट पहले बार आया, फिर ये 4 5 6 जो है ये पहली बार सेकेंड बार आया, फिर 7 8 9 है ये तीसरी बार आया। तो इसीलिए मतलब हर 3 डेटा के बाद ये जो है हमारा एक बार ये चलेगा, तो ये चलेगा तो ई एंडल के हेल्प से एक न्यू लाइन आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 3 फर्स्ट लाइन में, सेकेंड नीचे वाला लाइन में 4 5 6, फिर नीचे लाइन में 7 8 9 शो करेगा। यही इसका कंसेप्ट है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 2D एरे जो होता है, एरे अब एरे होता है। यहाँ पे एक सिंपल सिंटेक्स हो गया, डेटा टाइप हो जाएगा, फिर एरे हो जाएगा, रोज का और एक कॉलम का बनेगा बॉक्स। अगर एक बॉक्स बनाएंगे तो वो 1D एरे एग्जाम्पल हो जाएगा, इसलिए 2D एरे में हमेशा 2 बॉक्स बनेगा। ठीक है, एक्सेस एलिमेंट आप इसका चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको 2D एरे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स।